और वही धन संपदा है। बहनों भाइयों, शास्त्रों में कहा गया है, शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दनः दीपे हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। अर्थात हे दीप ज्योति, आप हमारा शुभ करने वाली हैं, कल्याण करने वाली हैं। हमें आरोग्य प्रदान करिए, हमें धन संपदा प्रदान करिए। शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली हे दीप ज्योति, आपको बारंबार नमस्कार है। हे दीप ज्योति, तू परम ब्रह्म है, तू जनार्दन है, तू हमारे पापों का नाश करती है। हे दीप ज्योति, आपको बारंबार नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। बहनों भाइयों, सायंकाल दीप प्रज्वलन अवश्य करना चाहिए। प्रातः काल के पूजन में भी दीप का प्रज्वलन करना चाहिए। दीप की ज्वाला सीधी और शुद्ध हो तो बड़ी उत्तम मानी जाती है। तिरछी धुएं युक्त, काली और चरचर शब्द बोलने वाली, बुझ जाने वाली या बाती लुढ़क जाने, ये अशुभता की प्रतीक होती है। तो बहनों भाइयों, दीपक का हमारे चाहे वैदिक युग से मैं कहूं तो बड़ा महत्व है। आराध्य देव की उपासना में प्रातः सायंकाल घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ग्रामीण महिलाएं तो आज भी तुलसी मैया के चौरा पर प्रतिदिन दीपक जला करके पूजा अर्चना करती हैं, जिसमें भारतीय संस्कृति की श्रद्धा, शालीनता, सौम्यता, सरलता, सद्भावना आदि का असीम भाव दिखता है। बहनों भाइयों, दीपक का विषय जो है, इसके बारे में तो एक वीडियो में तो नहीं बताया जा सकता है। मौका मिलेगा तो अगले कई वीडियो में मैं दीपक के बारे में बताऊंगा और दीपक के महत्व के बारे में बताऊंगा। दीपदान की परंपरा हमारे समाज में आप सभी जानते हैं। दीपावली का इतना बड़ा पर्व आता है, सब आप सभी जानते हैं। तो दीपकों के महत्व के बारे में तो एक वीडियो में बता पाना संभव नहीं है, फिर भी मैं सार रूप में कुछ बात बता रहा हूं। बहनों भाइयों, दीपक की उत्पत्ति सूर्य के अंश से मानी जाती है। पौराणिक मत अगर मैं मानूं तो अग्नि के 3 रूपों की व्याख्या दी गई है। आकाश से सूर्य, अंतरिक्ष से विद्युत और पृथ्वी पर अग्नि। इस तरह का हमें उल्लेख मिलता है। प्रकाश को इतना पवित्र माना जाता है कि आरती का प्रयोग हो चाहे दीपक प्रज्वलित करने का, ये देवी देवताओं के पूजन में बड़ा आवश्यक माना जाता है। प्राचीन काल से भारतीय परंपरा के अनुसार किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ में दीपक जलाया जाता है। अब दीपक विभिन्न उद्देश्यों के लिए जलाने का भी एक महत्व है, वो भी मैं बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। देखो, आर्थिक लाभ लेना हो, व्यापार में वृद्धि की कामना हो और अपने मनोकामनाओं की पूर्ति अगर आप चाहते हैं तो प्रतिदिन सायंकाल के समय अपने पूजा स्थल पर, अपने घर के पूजा स्थल पर अथवा किसी मंदिर में जाकर के घी का दीपक आपको जरूर जगाना चाहिए। शत्रुओं से अपनी रक्षा चाहते हैं या सूर्य ग्रह से संबंधित कष्ट आप अनुभव करते हैं तो सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। शनिदेव की प्रसन्नता के लिए भी और अन्याय अगर आपके साथ हो रहा है तो न्याय पाने के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए
तिल के तेल का दीपक आपको जलाना चाहिए। एक परंपरा ये भी है, मान्यता है कि सौभाग्य प्राप्ति के लिए देवताओं को महुए के तेल का दीपक जला करके अर्पित करना चाहिए। राहु केतु की शांति के लिए पौराणिक मान्यता यह है कि अलसी के तेल का दीपक जला करके देवाधिदेव भगवान शंकर को अर्पित करना चाहिए। सामान्यतः हम सभी लोग दीपक में एक बाती का प्रयोग करते हैं। वैसे कहीं पर 5 बातियों का भी प्रयोग मिलता है और लोग करते हैं। अब पौराणिक मान्यताएं जो हैं उसके अनुसार मैं बता रहा हूं। देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर को 8 बत्तियों का दीपक अर्पित करना चाहिए या उनके समक्ष जलाना चाहिए। विघ्न विनाशक भगवान गणेश को 3 अथवा 12 बत्तियों का दीपक जला करके उनके सम्मुख रखना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु को 10 या 16 बत्तियों का दीपक जला करके अर्पित करना चाहिए। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए 7 बत्तियों का दीपक जला करके अर्पित करना चाहिए। और आद्याशक्ति मां भवानी मां दुर्गा को केवल 1 ही बत्ती का दीपक जला करके अर्पित कर देना चाहिए, उनके सम्मुख जलाना चाहिए। अगर आप एक बाती का ही दीपक जलाते हैं तो भी उतना ही महत्व है। घी का दीपक जब भी जलाया जाता है तो घी के दीपक का प्रभाव यह होता है कि उसके सम्मुख बैठा व्यक्ति उसके अंदर आंतरिक भाव शांत होने लगता है और अंतर्मुखी बनता है। प्रकाश तो बिजली के बल्ब से भी होता है, लेकिन बिजली के बल्ब से जो प्रकाश होता है उस प्रकाश की अपेक्षा जो घी के दीपक का प्रकाश होता है वो अपने चारों ओर एक इतना दिव्य आभा मंडल तैयार करता है जिससे हमारे अंदर भक्ति का भाव जागृत होता है। विज्ञान मानता है कि घी का दीपक जलाने से करोड़ों टन ऑक्सीजन पैदा होती है जो हमारी मन वृत्तियों को शांत और संतुलित करती है। शायद यही कारण रहा है कि किसी भी पूजन अनुष्ठान में घी का दीपक जलाकर के ही पूजन किया जाता है। अज्ञान दूर करने के लिए और अपने अंदर के कुविचारों को दूर करने के लिए, अपनी तामसिक वृत्तियों के निवारण के लिए भी घी का दीपक जलाना हमें बहुत लाभप्रद होता है। बहनों भाइयों, आगे कई वीडियोस में जब भी मौका मिलेगा दीपक के बारे में बताऊंगा। आज सिर्फ इतना ही। बहनों भाइयों, आप सुखी रहें, समृद्ध हों, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।